हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज मैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस मिलता है तब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है वो हमारे डेली लाइफ में हर दिन यूज होता है, बट हमको पता नहीं होता है। उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे और ये लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड और बेस मिलता है तब एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड एंड बेसेस आर मिक्स्ड, जब हम लोग एसिड और बेस को मिक्स करते हैं देन दे फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, तब एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर से इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए हम लोग एक एसिड लिए, ठीक है, एक हम लोग बेस लिए, तब क्या होगा, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में कुछ वाटर भी बाहर निकलते हैं H2O, कुछ एनर्जी भी बाहर निकलता है हीट के फॉर्म में। जो मिक्सचर रहता है आफ्टर रिएक्शन वो थोड़ा सा हॉट हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन क्या रिएक्शन क्या होता है, व्हेन एसिड एंड बेसेस आर मिक्स्ड देन दे रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस H2O प्लस एनर्जी निकाल देगा। जैसे एग्जांपल देखिए, HCl क्या है, HCl एक एसिड है, फिर इसमें एक बेस मिलाइए, अच्छा सा बेस मिलाइए NaOH, ठीक है, NaOH क्या है, बेस है। इस दोनों में रिएक्शन होगा तो क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, NaCl और H2O। क्या चीज बनेगा, NaCl प्लस H2O। अब प्लस थोड़ा सा एनर्जी रिलीज होगा, थोड़ा नहीं बहुत होता है, पूरा हॉट हो जाता है मिक्सचर, ठीक है। क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का। NaCl क्या है, सॉल्ट है। इसी रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर से पढ़िए, व्हेन एसिड एंड बेसेस आर मिक्स्ड, दोनों मिक्स हो रहा है, देन दे फॉर्म ए न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है NaCl नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। H2O प्लस एनर्जी रिलीज होता है। कोई दिक्कत यहां तक। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। जैसे किसी को चींटी काट लेता है तो चींटी एसिड रिलीज करता है, हम लोग उसके ऊपर बेस लगा देते हैं, तो यहां पर यूज होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और भी बहुत सारे जगहों पर, ठीक है। जैसे फैक्ट्री से केमिकल फेंक दिया जाता है, वो केमिकल एसिड होता है, उसके ऊपर हम लोग बेस ऐड कर देते हैं, न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन
रिएक्शन, रिएक्शन को हम लोग शॉर्ट में RXN लिख देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जो सबसे पहला और सबसे मेन इंपॉर्टेंस होता है वो होता है हमारे डाइजेशन में। क्या होता है, जब हम लोग एक्सेस फूड खा लेते हैं तो हमारे स्टोमक बहुत ज्यादा HCl रिलीज कर देता है। स्टोमक HCl रिलीज करता है, ये सब मैं पढ़ाया था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर में, जब हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे। तब क्या करता है, हमारा जो स्टोमक होता है वो HCl रिलीज करता है, जिससे क्या होता है, जर्म मरता है। और अगर हम लोग बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो HCl भी ज्यादा रिलीज होता है, जिससे क्या होता है, एसिडिटी। उसको प्रिवेंट करने में यूज किया जाता है बेस, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटासिड। तो पहला क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी इसको हम लोग बोलते हैं इंडाइजेशन। इंडाइजेशन, डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एसिडिटी, इंडाइजेशन। क्या होता है, एक्सेस ऑफ एसिड रिलीज हो जाता है। एक्सेस ऑफ एसिड रिलीज बाय, कौन रिलीज करता है, आवर स्टोमक। हमारा जो पेट होता है वो एक्सेस ऑफ एसिड को रिलीज कर देता है। एक्सेस ऑफ एसिड रिलीज बाय आवर स्टोमक, जिससे क्या होता है, एसिडिटी होता है। कॉज एसिडिटी, जिससे एसिडिटी होता है, एसिडिटी, या हम लोग इसको बोलते हैं इंडाइजेशन। इंडाइजेशन, चलिए, एक्सेस ऑफ एसिड रिलीज बाय आवर स्टोमक, ठीक है। एसिड है, कहां से आया स्टीज, एसिड कहां से आया, स्टोमक से आया। स्टोमक एसिड को रिलीज किया, ठीक है, एक्सेस में रिलीज कर दिया। तब हम लोगों को कुछ बेस पीना पड़ेगा, बेस पीना पड़ेगा। हम लोग बेस पीते हैं, वो जो बेस होता है, बेस होता है वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या होता है, जिस बेस का हम लोग यूज करते हैं वो बेस होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो क्या करता है, जो एक्सेस एसिड रिलीज होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ये जो होता है, ये होता है थोड़ा सा कमजोर बेस होता है। कैसा होता है, माइल्ड बेस होता है। इसको हम लोग एंटासिड भी बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को एंटासिड्स बोला जाता है, ठीक है। क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहां पर परफॉर्म होता है, कोई दिक्कत, ठीक है। बेस कैसा बेस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये जो बेस होता है इसका नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है बेस का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर से समझते हैं, हमारा जो स्टोमक होता है वो HCl रिलीज करता है। HCl का क्या फंक्शन होता है, जर्म को किल करता है। अगर आपको इसका काफी डीप में देखना है इसके बारे में तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर में जाइए और डाइजेशन वाले पोर्शन में जाइए, वहां पर आपको लेक्चर मिल जाएगा। 6-7 लेक्चर में मिलेगा आपको, ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में शायद, ठीक है। एसिडिटी और इंडाइजेशन का ट्रीटमेंट करते हैं। कैसे, एक्सेस ऑफ एसिड रिलीज बाय आवर स्टोमक कॉजेज एसिडिटी और इंडाइजेशन। एसिडिटी और इंडाइजेशन होता है। एसिड कहां से आता है, स्टोमक से। हम लोगों को बेस लेना पड़ेगा ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। तो हम लोग बेस जो यूज करते हैं वो बेस होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वो एक माइल्ड बेस होता है, कमजोर बेस होता है, एंटासिड उसको बोलते हैं। और जो बेस होता है वो कंपाउंड जिससे बना होता है वो कंपाउंड होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर इसका हम लोग यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी ऑफ सॉइल। जब हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर देते हैं जिससे सॉइल में एसिडिटी आ जाता है, तो हम लोग बेस यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब यूज करते हैं, लाइम, क्विक लाइम, ठीक है। इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके।
ठीक है। जो सेकेंड है वो क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी ऑफ सॉइल। क्या है, सेकेंड देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, मान लेते हैं सॉइल है, सॉइल ये एसिडिक हो चुका है। कैसे होता है एसिडिक, फर्टिलाइजर्स ऐड करने से। फर्टिलाइजर्स हम लोग डालते गए जिससे सॉइल क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, सॉइल एसिडिक। देन इसमें हमको बेस डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, बेस डालना पड़ेगा जिससे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए और उस एसिड और बेस का इफेक्ट खत्म हो जाए, उस एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाए। हम लोग एक्सेस में फर्टिलाइजर यूज करते हैं। एक्सेस फर्टिलाइजर क्या करता है, सॉइल को एसिडिक बना देता है, सॉइल को एसिडिक बना देता है, जो कि प्लांट के लिए गुड नहीं होता है, प्लांट के लिए बैड होता है। और हम लोग क्या करते हैं, बेस का यूज करते हैं, जिस बेस को हम लोग बोलते हैं स्लैक लाइम, क्विक लाइम, ये सब यूज करते हैं। स्लैक लाइम या क्विक लाइम, चूना का यूज करते हैं, क्विक लाइम, जिससे क्या होता है, सॉइल का जो एसिडिटी रहता है वो गायब हो जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्लैक लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपको पता होगा पहले से। स्लैक लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फर्टिलाइजर्स क्या होता है, नॉट गुड फॉर प्लांट, वो प्लांट के लिए गुड नहीं होता है, अच्छा नहीं होता प्लांट का, इससे फसल का प्रोडक्शन कम जाता है। और क्या होता है, क्विक लाइम, क्विक लाइम को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको नोट कीजिए, कर लिए। कर लिया नोट, ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी ऑफ सॉइल, सॉइल एसिडिक हो जाता है, हम लोग फर्टिलाइजर डालते हैं एक्सेस में उससे, जो कि प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता है, इसके कारण हम लोग एक बेस डालते हैं, उस बेस का नाम होता है स्लैक लाइम या क्विक लाइम। स्लैक लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विक लाइम का होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एंट स्टिंग। किसी को चींटी काट लिया, देन हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। थर्ड लिखिए, ट्रीटमेंट ऑफ एंट स्टिंग। किसी को चींटी काट लिया तब क्या होगा, ठीक है, एंट स्टिंग। एंट स्टिंग में जो एसिड होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। किसी को चींटी काटता है तो वो क्या करता है, उसके बॉडी में फॉर्मिक एसिड डाल देता है, जिसके कारण क्या होता है, स्वेल कर जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जिस पार्ट में काटता है क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, चींटी काटता है तब, क्योंकि वो एसिड इंजेक्ट कर देता है। क्या करता है, एंट स्टिंग में क्या होता है, एसिड इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम लोगों को बेस यूज करना पड़ता है। बेस, एसिड है, बेस लगा दिए, तब क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन। और उस जो एंट स्टिंग रहेगा उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत। जो बेस हम लोग यूज करते हैं वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट आपके घर में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो आपके घर में रहता है, आपको कभी चींटी काटता होगा तो आपकी मम्मी लगा देती होगी बेकिंग सोडा,
जिससे क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और जो एंटस्टिंग रहेगा उसका इफेक्ट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, दर्द होना बंद हो जाएगा। ठीक है, दर्द भी बहुत होता है इसमें, फॉर्मिक एसिड जब इंजेक्ट होता है तो पेन भी होता है, फूल जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेल हो जाता है, कोई दिक्कत। जिंक कार्बोनेट का भी हम लोग यूज करते हैं बेस के तौर पर, जिसको कैलामाइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट को हम लोग कैलामाइन सॉल्यूशन बोलते हैं, कैलामाइन सॉल्यूशन, कैलामाइन सॉल्यूशन, कोई दिक्कत। एंटस्टिंग क्या किया, फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर दिया हमारे बॉडी में, जिससे क्या होगा पेन होगा, दर्द होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, उससे स्वेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एसिड इंजेक्ट कर दिया है। तो उसके तौर पर हम लोग बेस का यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको बोला जाए सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका अनदर नेम होता है बेकिंग सोडा, या जिंक कार्बोनेट का यूज किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलामाइन सॉल्यूशन। ठीक है, और क्या होता है उससे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, कोई दिक्कत। इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। फिर हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री वेस्ट, जो फैक्ट्री से एसिड फेंका जाता है उसमें क्या होता है। ठीक है, फोर्थ नंबर लिखिए, ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री वेस्ट। फोर्थ नंबर क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री वेस्ट। जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है, कचरा निकलता है, फैक्ट्री वेस्ट, उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। देन हम लोग उसमें बेस को ऐड कर देते हैं, बेस से ऐड करके उस वेस्ट को फेंका जाता है, तब क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और वो जो एसिड फेंका जाता है उसका इफेक्ट समाप्त हो जाता है, कोई दिक्कत। और भी यूज किया जाता है, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ टूथ डिके, क्या चीज में यूज किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ टूथ डिके। जब किसी का दांत खराब हो जाता है, डेंटल कैरीज हो जाता है, डेंटल कैविटी, देन उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं इस मेथड से। ठीक है, कैसे ये समझिए। जैसे आपका टूथ है, दांत है, हम लोग खाना खाते हैं तो टूथ में बैक्टीरिया चला जाता है, टूथ के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है पूरे माउथ में। वो जो बैक्टीरिया होता है वो एसिड को रिलीज करता है। क्या होता है, टूथ के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, टूथ के पास वो जो बैक्टीरिया होता है वो एसिड को रिलीज कर देता है, एसिड को रिलीज कर देता है बैक्टीरिया। अब वो जो एसिड होता है वही हमारे दांत में कैविटीज बना देता है, मींस खाली जगह बना देता है, खोखला बना देता है, जिसको हम लोग कैरिज बोलते हैं। ठीक है, टूथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो कि एसिड का रिलीज करेगा। देन हम लोग बेस का यूज कर लेंगे तब वो ठीक हो जाएगा। तो वो जो बेस हम लोग यूज करते हैं वो होता है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट क्या होता है, बेस होता है। टूथ के अंदर, टूथ में क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है एसिड रिलीज करता है, जिससे टूथ डिके होता है। बैक्टीरिया क्या करता है, एसिड रिलीज करता है, जिससे टूथ डिके होता है। तो हम लोग एक बेस का यूज करते हैं, वो बेस होता है टूथपेस्ट, जिससे क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो बैक्टीरिया एसिड रिलीज करता है वो एसिड खत्म हो जाता है। इसी कारण से हम लोग सुबह सुबह टूथपेस्ट का यूज करते हैं ब्रश करने के लिए। समझ आ रहा है? ठीक है, नोट कीजिए इसको अच्छे से। कर लिए ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट को हम लोग ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, उसमें वेस्ट डालकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा देते हैं।
टूथ डीके में टूथ से क्या होता है, टूथ में जो बैक्टीरिया होता है वो एसिड रिलीज करता है। हम लोग बेस का यूज करते हैं टूथपेस्ट, जिससे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में। कैसे एसिडिक सॉल्ट बनता है, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, एसिड प्लस बेस बनता है तब क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, एसिड बेस मिलता है तो सॉल्ट का। अब हम लोग बात करते हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट का कैसे फॉर्मेशन होता है। हेडिंग लगाइए, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट्स। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट्स। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में रिएक्शन होता है और जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। कैसे बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इट लीड्स टू सॉल्ट्स। वो जो सॉल्ट्स होता है कैसा होता है, न्यूट्रल। ठीक है, कोई दिक्कत। अब सेकंड है बेसिक सॉल्ट। पहले समझिए एक एक करके, देन मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। बेसिक सॉल्ट क्या होता है, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस में वीक एसिड मिक्स करते हैं देन इट लीड्स टू बेसिक सॉल्ट। सॉल्ट बनाता है और वो सॉल्ट होता है बेसिक। सिमिलरली उसी प्रकार से तीसरा नंबर है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट्स, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक बेस ऐड करते हैं देन वो सॉल्ट बनाता है और वो सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक होगा। कोई दिक्कत। न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का जब रिएक्शन होता है और जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। जैसे HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH, क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O, H2O भी इसमें रिलीज होता है। ठीक है, एनर्जी भी रिलीज होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो HCl प्लस NaOH का जब रिएक्शन होता है देन NaCl प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है, जो कि कैसा रिएक्शन है, न्यूट्रल सॉल्ट रिएक्शन। मींस इसमें न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं HCl प्लस NH4OH। इसका एग्जांपल है HCl प्लस NH4OH। ये तो मैं आपको बताया था एग्जांपल में, ये सब कैसा होता है, वीक होता है। ये कैसा, स्ट्रॉन्ग। एक सेकेंड, उल्टा लिखा गया, चलिए। हाँ, इसका एग्जांपल होगा HCl प्लस। HCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसमें हम लोग वीक बेस ऐड करते हैं NH4OH। देन क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का। वो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है वो सॉल्ट होता है NH4Cl। क्या होता है, NH4Cl प्लस H2O, NH4Cl प्लस H2O। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, HCl है। वीक बेस क्या है, NH4OH है। और जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है वो होता है NH4Cl। वो सॉल्ट कैसा होता है, एसिडिक सॉल्ट होता है, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, और H2O रिलीज हो जाता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो क्या होता है, NaOH होता है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, NaOH। NaOH कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH। कोई दिक्कत। और वीक एसिड क्या होता है, जैसे CH3COH, CH3COH। कोई दिक्कत, ये तो आपको समझ आ रहा होगा।
और इससे जो रिएक्शन होता है और जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो होता है सोडियम एसीटेट C2H3NaO2 C2H2NaO2। ठीक है, क्या होता है C2H3NaO2, क्या कंपाउंड बनता है C2H3NaO2। ठीक है, C2H3NaO2। बेसिक सॉल्ट क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, वीक एसिड CH3COH, जब रिएक्शन करता है जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है वो सॉल्ट होता है बेसिक सॉल्ट C2H3NaO2। 2 को अच्छे से लिखिए 2। ठीक है, और देन एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में रिएक्शन होता है जो सॉल्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। उसका एग्जांपल क्या है, HCl plus NH4OH gives rise to NH4Cl plus H2O। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यूजेज ऑफ सॉल्ट के बारे में। फिर से एक बार देखते हैं, HCl plus NaOH gives rise to NaCl plus H2O। कैसा सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यूट्रल सॉल्ट का। फिर जो बात आता है वो आता है बेसिक सॉल्ट का, कैसे बना, NaOH plus CH3COH मिलाए तो C2H3NaO2 बना। ये क्या होता है, सोडियम एसीटेट होता है उसका नाम। फिर आता है एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस मिला है, देन जो सॉल्ट बना वो एसिडिक सॉल्ट है। एग्जांपल क्या, HCl plus NH4OH gives rise to NH4Cl plus H2O। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। लिखना है तो नाम लिख लीजिए, क्या नाम होता है, सोडियम एसीटेट। ठीक है, इसको नोट कीजिए अच्छे से, कर लिए। अब हम लोग लिखते हैं यूजेज ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ये जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है इसका हम लोग यूज कहां कहां पर करते हैं। यूजेज ऑफ सॉल्ट्स, ये जो सॉल्ट बन रहे थे एसिड बेस के रिएक्शन से उसका यूज कहां पर होता है। ठीक है, जो सबसे पहला सॉल्ट है वो मान लीजिए है NaCl, जो कि हम लोग कुकिंग में यूज करते हैं। क्या चीज में, कुकिंग में यूज करते हैं, सोप बनाने में यूज करते हैं। सोप का जो फैक्ट्री होता है उसमें यूज किया जाता है क्या चीज, NaCl। सोप कैसे बनाया जाता है आप लोग 10th में पढ़ोगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट में। सोप आप लोग लेबोरेटरी में बनाओगे भी, ठीक है, 10th में कैसे कैसे बनता है। तो हम लोग क्या चीज में यूज करते हैं NaCl का, कुकिंग में। सोप फैक्ट्री में यूज किया जाता है, कोई दिक्कत। NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। केमिकल्स बनाने में कुछ यूज होता है, केमिकल्स में NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कोई दिक्कत। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट वो क्या है, बेस है। क्या होता है सोडियम कार्बोनेट का यूज, वॉशिंग सोडा, साफ करने वाला सोडा, कपड़ा साफ में हम लोग यूज करते हैं। किसका, सोडियम कार्बोनेट का। डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है, डिटर्जेंट, सर्फ बनाने में, ग्लास में यूज किया जाता है। ठीक है, क्या चीज का, सोडियम कार्बोनेट का। फिर से देखिए, NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, जो कि खाना बनाने, सोप फैक्ट्री और केमिकल्स बनाने में यूज होता है। फिर आता है सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं, जो कि डिटर्जेंट बनाने में मदद करता है। ग्लास फैक्ट्री में इसका यूज होता है। ठीक है, जैसे एक होता है बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। इसका हम लोग यूज कहां कहां करते हैं, केक बनाने में, बेकरीज में यूज करते हैं, ब्रेड बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, क्या चीज का, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। क्या चीज में यूज करते हैं, बेकरीज बनाने में,
केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। क्या चीज में? जो आग बुझाने वाला होता है उसमें भी यूज किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स। कहीं पर आग लगता है और जो बुझाने में काम आता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट भी। कैसे इसका भी यूज होता है पढ़ना है आपको क्लास 10th में, एसिड बेस एंड सॉल्ट में। कैसे हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर बनाते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे और होता है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक फंजीसाइड होता है। क्या होता है? फंजीसाइड्स होता है, फंजीसाइड। इसको हम लोग ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रॉल। फंजीसाइड का मतलब क्या होता है? कभी कभी हमारे हाथ में इचिंग होने लगता है, इन्फेक्शन लग जाता है, तो रेड रेड स्पॉट हो जाता है। देन हम लोग कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं जो कि फंजीसाइड होता है और उस इन्फेक्शन को गायब कर देता है। उसका नाम अनदर क्या होता है? ब्लू विट्रॉल, जो कि कॉपर सल्फेट से फंजीसाइड बनाया जाता है। ठीक है, ये हुआ आपका यूजेज ऑफ सॉल्ट। अब हम लोग एक दो और पॉइंट पर बात करते हैं जो समय आपको पढ़ा दिया था। अब 5 मिनट बस बात करेंगे। ठीक है, जो हमारे बॉडी में फैट होता है वो क्या चीज का बना होता है? फैटी एसिड का। ये सब आपको पता होगा क्योंकि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में ये सब मैं बताया था। जो हमारे बॉडी में फैट्स होता है वो फैटी एसिड रखता है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट 2-3 पर हम लोग बात करते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट, जो हमारा बॉडी में फैट्स होता है वो क्या चीज का बना होता है? फैटी एसिड का। फैटी एसिड मीन्स हमारे बॉडी में भी एसिड प्रेजेंट है, सब जगह फैट में एसिड प्रेजेंट है, फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड का यूज किया जाता है सोप बनाने में। सोप बनाने में हम लोग फैटी एसिड का भी यूज करते हैं। जो बॉडी का फैट होता है उसका यूज करते हैं। एनिमल्स फैट का यूज करते हैं। एनिमल्स फैट मोस्ट कॉमनली यूज होता है साबुन बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए। क्या चीज का? फैट का यूज किया जाता है जो कि फैटी एसिड से बना होता है, जिसको हम लोग सोप बनाने में यूज करते हैं। फिर जो आता है नेक्स्ट वो है डीएनए। डीएनए हमारे सेल्स में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? फाउंड इन आवर सेल्स। हमारे बॉडी में जो सेल्स है उसमें डीएनए पाए जाते हैं जो कि क्या करता है? पॉइंट बनाकर लिखिए, जो कि कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। कैरेक्टर ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। क्या चीज? डीएनए। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मीन्स एसिड ही कैरेक्टर भी ट्रांसफर करता है। अब समझिए, अब सोचिए कितना ज्यादा एसिड का हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस है। डीएनए हमारे सेल्स में पाए जाते हैं जो कि कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। उसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसे प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स वो क्या चीज में ब्रेक होता है बॉडी में? बोलिए, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, एमिनो एसिड में ब्रेक होता है। क्या चीज? प्रोटीन्स। इसको नोट कीजिए, कर लिए? हाँ, तो यहीं पर होता है आपका ये चैप्टर समाप्त, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब आपको क्या करना है? एक ऑब्जेक्टिव बुक उठाना है और जो ओलंपियाड में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो जो ऑब्जेक्टिव दिए गए उस बुक्स में सभी ऑब्जेक्टिव को लगा लीजिए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।